हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल भोजेंद्र क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आज का टॉपिक आपको समझ में आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का हमारा टॉपिक। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया कि आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीख रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीख रहे हैं। जब कभी भी कोई टेंस सीखते हैं तो सबसे पहले आपको उस टेंस के वाक्यों की पहचान करनी आनी चाहिए। आपको जब पहचान करनी आएगी तभी आप उन टेंस के वाक्यों का हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो चलो आज हम सबसे पहले पहचान करना सीखते हैं। ये हमारे पास में कुछ हिंदी के वाक्य लिखे हुए, इनकी पहचान करेंगे कि ये वाक्य किस टेंस के हैं। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब कभी भी आपको हिंदी वाक्य का अंतिम अक्षर, हिंदी वाक्य का अंतिम अक्षर है कि बाराखड़ी का कोई भी अक्षर आपको दिखता है, हिंदी वाक्य के अंत में आपको है कि बाराखड़ी का कोई भी अक्षर दिखता है, तो ये समझ जाना कि यह सेंटेंस, यह वाक्य प्रेजेंट टेंस का है। लेकिन अब यहां पर आपके सामने एक समस्या और खड़ी होती है कि प्रेजेंट के तो चार टेंस होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन चार टेंसों में से यह वाक्य किस टेंस का है? यहां तो हमने समझ लिया कि हिंदी वाक्य के अंत में है बाराखड़ी का कोई भी अक्षर दिखे तो प्रेजेंट टेंस होता है, लेकिन प्रेजेंट में चारों में से किस टेंस का है ये? तो अब आपको इससे पहले वाले वर्ड को देखना है, इससे पहले वाले वर्ड को देखना है, इससे पहले वाले वर्ड को देखना है। देखिए, अब हमें इनके ऊपर सर्कल कर लेना है। इस प्रकार से आप सर्कल कर लेंगे। सर्कल करने के बाद में आप पढ़कर देखो, चुका हूं, चुका है, चुके हैं। इस प्रकार से आपके सामने अब पहचान निकलकर आ गई है। तो इस टेंस की जो पहचान है वो होती है चुका है, चुकी है और चुके हैं। अब आपको पहचान करनी भी आ गई। अब पहचान करनी आ गई तो अब आप क्या करेंगे? अब इन हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए जब कभी भी हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस बनाने के लिए कम से कम हमारे पास में सब्जेक्ट और वर्ब ये हमारे पास में हर हाल में होना चाहिए, तभी हम इसका हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस कन्वर्ट कर पाएंगे, हिंदी से इंग्लिश में हम इसका ट्रांसलेट कर पाएंगे। और वर्ब के बाद में अगर हिंदी वाक्य में कुछ अन्य चीज दे रखी है तो वर्ब के बाद में हम अदर वर्ड उसको लिख देंगे। देखिए, सबसे पहली बात आती है सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट हमारे पास में सेंटेंस में या तो कोई नाउन हो सकता है, या तो कोई नाउन हो सकता है, या फिर कोई प्रोनाउन हो सकता है। ये हमारे पास में सब्जेक्ट के स्थान पर हो सकते हैं। नाउन का मतलब आप जानते हैं कि कोई भी, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का नाम हो सकता है। और प्रोनाउन आप जानते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये होते हैं प्रोनाउन। देखिए, यहां हमने सब्जेक्ट देख लिया। अब इसके बाद में बारी आती है वर्ब की। वर्ब की बारी आती है। वर्ब आप सभी को पता है कि वर्ब दो प्रकार की होती है। एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है मेन वर्ब। दूसरी कौन सी होती है? मेन वर्ब। तो सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब आती है और एक मेन वर्ब आती है। पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। तो नंबर एक तो हमने पहचान करी, नंबर दो यहां पर हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज और हैव, हैज और हैव। देखिए, हैज लगता है ही, सी, इट या कोई नाम के साथ में हैज हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। हैज हेल्पिंग वर्ब किसके साथ में लगाई जाती है? ही, सी, इट या कोई नाम के साथ में। और हैव हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है आई, वी,
यू और दे, इन प्रोनाउंस के साथ में, इन सब्जेक्ट के साथ में हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। अब हमने देखा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब इस टेंस में कौन सी लगाई जाती है? नंबर 3 पर इस टेंस में बात आती है मेन वर्ब की। मेन वर्ब की, मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। मेन वर्ब आती है इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग इस टेंस में किया जाता है। अब हमारे पास में सारी चीजें उपलब्ध है, अब हम आसानी से हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे हम। ये 3 सेंटेंस हमारे पास में, ये 3 वाक्य हमारे पास में दिए हुए हैं, इनको अब हम बारी बारी से हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले यहां पर हमारे पास में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां पर नाउन, नाम, तो नाम तो इसमें है नहीं, तो हम क्या करेंगे? प्रोनाउन लेंगे, और प्रोनाउन में को क्या कहा जाता है? आई, तो यहां पर हम लिख देंगे आई। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आई के साथ में कौन सी लगती है? देखिए आई वी यू दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगती है हैव, यहां पर हमने लगा दिया हैव। अब हेल्पिंग वर्ब भी लगा दिया, अब हम लगाएंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब यहां पर देखना क्या है? मेन वर्ब खाना खाना, क्या है? खाना खाना, मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव। देखिए खाने पीने की वस्तुओं के लिए या तो आप हैव वर्ब का यूज कर सकते हैं या फिर टेक वर्ब का यूज कर सकते हैं। इट जो वर्ब है ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है, पहले हम कहते थे इट यानी खाना, ये वर्ब होती थी, लेकिन आजकल या तो हैव का यूज किया जाता है या फिर टेक का यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पर टेक फॉर्म का यूज करते हैं। टेक फॉर्म फर्स्ट फॉर्म होती है और उसकी थर्ड फॉर्म हमें लगानी है, क्योंकि मेन वर्ब कौन सी आती है? मेन वर्ब इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, तो टेक, टुक, टेकन, टेकन, आई हैव टेकन, क्या खा चुके हैं। अब देखिए वर्ब लगा ली हमने, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब अदर वर्ड, अदर वर्ड में ऑब्जेक्ट आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा, एडवर्बियल आ सकता है, इनमें से कोई एक आ सकता है। कई बार ये दोनों तीनों भी आ जाते हैं, लेकिन अभी हमारे पास में केवल और केवल यहां पर ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि देखिए मैं खाना खा चुका हूं, तो क्या खा चुका हूं? खाना, तो खाने को कहते हैं फूड। आई हैव टेकन फूड, मैं खाना खा चुका हूं। इस प्रकार से हमने ये सेंटेंस इंग्लिश में बना लिया है। दूसरा सेंटेंस हमारे पास में है वह खेल चुका है, तो वह को यहां पर वह देखिए सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन। नाउन तो यहां पर कोई नाम दिखाई नहीं दे रहा, तो हम प्रोनाउन लेंगे, और प्रोनाउन वह को कहते हैं ही। अब प्रोनाउन के बाद में, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है, वर्ब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब। तो ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, देखो ही सी इट के साथ में, ही सी इट या कोई नाम के साथ में लगाया जाता है हैज, तो यहां पर हम लगा देंगे हैज। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब लगा ली, इसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे, और मेन वर्ब लगाई जाती है इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म यहां पर खेलने को क्या कहते हैं? प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, तो ही हैज प्लेड, वह खेल चुका है। नंबर तीसरा जो वाक्य हमारे पास में हम लिख चुके हैं, तो यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन या प्रोनाउन, तो यहां पर नाउन तो दिखाई नहीं दे रहा है, प्रोनाउन हम के लिए वी लगाया जाता है। वी के साथ यहां पर हमने सब्जेक्ट लगा लिया। अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब, तो वी के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? आई वी यू दे के लिए हेल्पिंग वर्ब आती है हैव, वी हैव। अब लिखने को कहते हैं राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म, क्योंकि इस टेंस में मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, तो राइट की थर्ड फॉर्म आती है रिटन, WRITTEN, रिटन। हम लिख चुके हैं वी हैव रिटन। तो इस प्रकार से हम इस टेंस के वाक्य बना सकते हैं। अब देखिए हम इस टेंस का एक वाक्य लेते हैं, और उस एक वाक्य के हम 4 वाक्य बनाएंगे, जैसे कि सिंपल, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हम बनाकर देखेंगे। देखिए चलिए हम ये एक वाक्य रख लेते हैं यहां पर। यहां पर हम एक वाक्य रख लिया कि मैं खाना खा चुका हूं। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, क्योंकि ये तो अफर्मेटिव है, सिंपल वाक्य। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव बनेगा इसका आई हैव। अब नेगेटिव बनाएंगे तो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है कि नोट लगाया जाता है, और नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगाया जाता है। तो इस टेंस में यहां पर हैव हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बाद में हम लगा देंगे नोट, आई हैव नोट। अब इसके बाद में लगाएंगे मेन वर्ब टेकन,
आई हैव नॉट टेकन फूड, मैं खाना नहीं खा चुका हूं। क्या मैं खाना खा चुका हूं? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, प्रश्नवाचक वाक्य में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे हम हैव, आई। यहां पर केवल इंटरोगेटिव वाक्य, इंटरोगेटिव अकेला, अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव होता तो नोट भी लगा लेते, लेकिन अभी इस नोट को यहां पर नहीं लगाएंगे। तो टेकन फूड, हैव आई टेकन फूड, क्या मैं खाना खा चुका हूं। इसके बाद में क्या मैं खाना नहीं खा चुका हूं, हैव आई नॉट टेकन फूड, क्या मैं खाना नहीं खा चुका हूं। तो इस प्रकार से आप एक वाक्य से 4 वाक्य आसानी से बना सकते हैं। तो आशा करता हूं आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आपने हमारे वीडियो को लास्ट तक देखा, पूरा देखा, इसके लिए मैं आपको एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं। थैंक यू।